चलिए, हमें पढ़ना है क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ और प्रकार हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें क्या है, अपचयन, ऑक्सीकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब भी कोई अभिक्रिया होगी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कॉपर चूर्ण को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि भूरे रंग काले रंग का एक पदार्थ बनता है। ठीक है, अब अपचयन अभिक्रिया देख लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या है, यानी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होगा या फिर डिक्रीजमेंट होगा, और हाइड्रोजन बढ़ सकता है, इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसी पदार्थ को, जो काला रंग का पदार्थ बना हुआ है कॉपर ऑक्साइड, उस कॉपर ऑक्साइड को उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे हीट के साथ, तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और H2O यानी जल बन जाएगा। और ये जो कॉपर बना, ये भूरे रंग का हो जाएगा, रंग इसका परिवर्तित हो जाएगा, यानी कलर डिफरेंट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों एक ही साथ हो। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं हो, दोनों अभिक्रियाएं हो, दोनों रिएक्शंस हो, वो कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे जिंक ऑक्साइड पे हम कॉपर से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक बनता है और CO बनता है, यानी कार्बन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है। ठीक है, तो इस पदार्थ से ऑक्सीजन कम हो गया, लेकिन इस पदार्थ में आके जुड़ गया, यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया है। और ये वाला जो ऊपर रिएक्शन ये बताए हैं, वो भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया का रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड का वही है, कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। देखिए, इसमें हाइड्रोजन यहाँ संयोग कर लेता है और इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन की कमी हो गई, इससे कॉपर देखिए अकेला हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे आके मिल गया था, किससे, ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन भी जुड़ा और कॉपर का कमी भी हुआ, तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। हम तीन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण और रेडॉक्स। अपचयन में क्या है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या है, इसमें ऑक्सीजन की सिर्फ और सिर्फ वृद्धि होती है। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन इसमें हो सकते हैं, वो कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया।